हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRS रविंद्र कुमार के वीडियो पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरेस्टेड टॉपिक जो कि बहुत ख़ास है। टॉपिक है आपका मेरा कि आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन्स ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में जो हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो बेनिफिशियल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि हमारी आँखों के लिए विटामिन्स की ज़रूरी क्यों है। तो हम लोगों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने वेट लॉस को लेते हुए अपने बॉडी के शेप और स्लिम बनाने के लिए अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी आँखों पर कोई ध्यान नहीं रखता है। तो जो हमारी आँखें होती है, हमारे शरीर की बाकी हिस्से कि जिसमें हमारी आँखें आती हैं, आँखें सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमारी आँखें बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए उन्हें कई अलग अलग तरह के विटामिन्स और पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। खासकर जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो इस दौरान आँखों का ख्याल रखना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उम्र से जुड़ी कई तरह की बीमारियां हैं जो हमारी आँखों पर बुरा असर डालती है। जैसे मैं आपको डायबिटीज़ की वजह से होने वाली डायबिटीज़, रेटिनोपैथी की समस्या, उम्र से जुड़ा मैक्युलर डिजीनरेशन, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आदि जैसे रोग होने लगते हैं। तो कई अलग अलग इनके फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और कुछ पोषण भी होते हैं जिनकी वजह से आपको आँखों की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे कई विटामिन्स हैं जो हमारी आँखों की सेहत को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल की वजह से होने वाले इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण आँखों को होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगर किसी खास तरह के विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजीनरेशन जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में यह भी बात साबित हो भी चुकी है कि ऐसे कई विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि आपके आँखों के लिए, आपकी आँखों की सेहत के लिए कौन से विटामिन्स और कौन से पोषक तत्व ज़रूरी है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक विटामिन ए के बारे में। आँखों का बाहरी आवरण जिसे कार्निया कहते हैं, इसके विटामिन से जो होता है इसके बारे में आपको बताते हैं क्या काम करता है। तो आँखों का जो आपका बाहरी आवरण होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं, उसे मेंटेन रख कर हमारे विजन यानी देखने की क्षमता को क्लियर बनाने में अहम भूमिका निभाता है आपका विटामिन ए। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए और समय पर इलाज ना हो तो जीरोफैथेलमिया यानी सूक्ष्म सिपाक रोग नामक की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जीरोफैथेलमिया तेज़ी से बढ़ने वाली आँखों की बीमारी है जिसकी शुरुआत आपको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस है कि आपको रात में देखने की क्षमता कम हो जाती है। अगर विटामिन ए की कमी जारी रहे तो यानी अगर आपको लंबे समय तक विटामिन ए की कमी है तो ये आपको आँखों में जो है मौजूद जो आंसू की थैली है, आँखों की सूखने का खतरा बढ़ जाता है। कई रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि विटामिन ए से भरपूर डाइट का सेवन करने से मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजीनरेशन जैसी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। लिहाजा हमें अपनी डाइट में विटामिन ए से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। अगर शरीर में विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाए तो इसके लिए विटामिन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए के जो स्रोत होते हैं हम आपको बता दें, जैसे में हो गया आपको गाजर, लाल शिमला मिर्च, कद्दू, शकरकंद, पालक, केला, ऐसे कुछ और सब्जियां भी हैं जो विटामिन ए से भरपूर हैं। इसके अलावा कार्ड की बात करें तो इसके अलावा हमारा कार्ड लिवर ऑयल हो गया, सैल्मन हो गया, गोट चीज़ हो गया, क्रीम चीज़ हो गया,
अंडा, ये सब हमारे विटामिन ए के स्रोत हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए। जो आँखों के लिए ज़रूरी है वो है विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन यानी इनबैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी आपको तनाव समस्या होने लगती है, और इस कारण भी आँखों से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ई क्या है कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिसमें आँखों की कोशिकाएं भी शामिल है। कई स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि विटामिन ई से भरपूर डाइट का सेवन करने से उम्र बढ़ने के कारण होने वाली मोतियाबिंद को रोकने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें कि विटामिन ई जो होती है इसके कुछ स्रोत हैं, तो जैसे आपको हो गया स्रोत, इसके बारे में हम बात करते हैं विटामिन ई से। तो विटामिन ई के स्रोत हैं सूखे मेवे और बीज, कुकिंग ऑयल, सैल्मन हो गया, एवोकाडो हो गया, और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होती है, ये विटामिन ई की ही तरह विटामिन सी भी एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज के खिलाफ आँखों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से आपको कॉर्टिकल मोतियाबिंद और न्यूक्लियर मोतियाबिंद, ये दो बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन सी क्या करता है, कोलेजन बनाने में भी मदद करती है। यह एक प्रोटीन है जो हमारी आँखों को नया आकार देने में मदद करता है, खासकर कार्निया और स्क्लेरा को। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि विटामिन सी मोतियाबिंद होने के खतरे को कम करने में हेल्प करता है। एक ऑब्जर्वेशन स्टडी में बताया गया है कि अगर रोज़ाना 490 mg विटामिन सी का सेवन किया जाए तो इससे मोतियाबिंद होने के खतरे को 75% तक कम किया जा सकता है। बात करें विटामिन सी के स्रोत, तो हो गया इसे विटामिन सी के स्रोत में आएंगे संतरा, मौसमी, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, नींबू जैसे खट्टे फलों के अलावा लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, हरा साग और केल जैसी सब्जियां में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें हमें अपनी रोज़ाना डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी। अब हम बात करेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी जो होता है वह बहुत से शोधकर्ताओं ने पाया है कि विटामिन B6, B9 और B12 भी आँखों की सेहत पर पॉजिटिव असर डालने का काम करता है। इन अलग अलग विटामिन बी का कॉम्बिनेशन होमोसिस्टीन के लेवल को कम करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर में मौजूद एक प्रोटीन है जिसका संबंध इन्फ्लामेशन और एज रिलेटेड मैकुलर डिजीनरेशन के बढ़े हुए खतरे से है। महिलाओं में हुई एक क्लिनिकल स्टडी में यह भी सामने आई है कि जिन महिलाओं ने विटामिन B6 और B9 के साथ विटामिन B12 के 1000 mg का सेवन किया है, उनमें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजीनरेशन बीमारी का खतरा 34% कम हो गया है। लिहाजा हमें अपने डाइट में दूध, चीज़, अंडा, मीट में जैसे आप चिकन और रेड मीट, टूना, मैक्रेल और सैल्मन जैसी मछलियाँ और पालक, केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक प्रकार का पॉली अनसेचुरेटेड फैट है। यह क्या करता है कि हमारी आँखों में मौजूद रेटिना की कोशिका झिल्ली जो होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या करता है, जो इसमें DHA की जो जनसंख्या होती है उसकी अधिक होती है। DHA एक विशेष प्रकार का
DHA जो होता है एक विशेष प्रकार का ओमेगा 3 ही है। आँखों की कोशिकाएं बनाने में मदद करने के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जो आपकी डायबिटीज, रेटिनोपैथी की बीमारी को होने से रोकने में मदद करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों में ड्राई आइज यानी आँखों में सूखेपन की भी बीमारी होती है। इसमें सूखे आंसू की कमी की वजह से आँखों में धुंधलापन और सूखापन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में आंसू का अधिक उत्पादन करने में भी मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें अलसी का बीज हो गया, चिया का बीज हो गया, सोया हो गया, नट्स हो गया। नट्स में आपका खासकर जैसे अखरोट हो गया, सैलमन हो गया, टूना हो गया और सार्डिन जैसी मछलियाँ और कैनोला ऑयल जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है लूटीन। तो आँखों के लिए ज़रूरी है लूटीन। लूटीन क्या है कि एक कैरोटीनॉइड फैमिली का हिस्सा है जो हमारी आँखों के रेटिना और मैक्यूला में पाया जाता है। लूटीन हानिकारक ब्लू लाइट को फिल्टर करके आँखों को होने वाली हानि से बचाने में मदद करता है। कई अध्ययन में यह बात साबित भी हो चुकी है कि लूटीन जो कि पौधे से मिलने वाला कंपाउंड है, वह मोतियाबिंद और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां होने से भी बचाता है। एक कंट्रोल्ड स्टडी में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों में लूटीन के संभावित फायदे देखने को मिले। यह स्टडी करीब 2 साल तक हुई, जिसमें यह साबित हो गया है कि जिन लोगों ने हफ्ते में 3 बार या 15 mg लूटीन सप्लीमेंट का सेवन किया, उनकी दृष्टि यानी देखने की जो क्षमता थी उसमें सुधार मिला। हालांकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट का ही सेवन करें। फल और सब्जियां जिसमें लूटीन पाया जाता है उनको आप शामिल कर सकते हैं। तो हरे पत्तीदार सब्जियां जैसे आपको केल हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली के अलावा अंडे का पीला भाग हो गया, शिमला मिर्च हो गया, अंगूर आदि लूटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। नेक्स्ट है आँखों के लिए ज़रूरी है जिंक। तो जिंक जो होता है एक ऐसा मिनरल्स है जो रेटिना यानी कोशिका झिल्ली और आँखों की प्रोटीन संरचना की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। जिंक की मदद से विटामिन ए लीवर से रेटिना तक पहुंचाता है ताकि मेलानिन का उत्पादन हो सके। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है आँखों से रक्षा करता है उनकी। तो अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो उनके स्टडी द्वारा जिन लोगों को AMD की बीमारी होती है या जिनमें इसका खतरा अधिक होता है, उन्हें जिंक सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। रोज़ाना करीब 40 से 80 mg जिंक को अगर आप ले रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट के साथ लिया जाए तो AMD बीमारी के बढ़ने का जो चांस होता है 25% तक 25% तक कम हो जाता है। और ये दृष्टि जो होती है आपकी आँखों की, ये दृष्टि हानि को भी क्या करता है कि 19 यानी 19% क्या है कम कर सकता है। तो इसके भी कुछ बात करें। इसके अलावा इसमें जो उसके स्रोत हैं जिंक के, जैसे आपका हो गया अलावा रेड हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, नट्स हो गया, सीड्स हो गए, बीन्स हो गए, साबुत अनाज हो गए, डेयरी उत्पाद आदि में जिंक की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो ये सब थे आँखों के ज़रूरी विटामिन्स। तो आज हमने इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स आपको बताया कि कौन सी विटामिन्स आँखों के लिए ज़रूरी हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप प्यार देते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।